अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब। लास्ट टाइम हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो स्टार्ट कर दिया था एंड उसके बारे में पढ़ा भी था क्या होता है, और मैंने कहा था नीड जो है आप लोग जस्ट इसको पूछ लेना मुझसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका भी कि इस तरह की फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की नीड क्यों हुई। मेनली क्या होता है कि देखो हम अपनी करेंसी अपनी कंट्री में जो है यूज़ कर सकते हैं और कंट्री टू कंट्री करेंसीज जो है वेरी करती हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कह लो एक प्रिविलेज देने के लिए या इन्हेंस करने के लिए फॉरेन ट्रेड को हम जो है करेंसीज़ की जो है फ्लोटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि करेंसीज़ जो हैं डिफरेंट करेंसीज़ जो हैं वो क्या हों, ट्रेड हो, जिसकी मदद से आप एक करेंसी जो है जब अपनी करेंसी में कन्वर्ट करा देते हैं तो उससे क्या होता है आपकी करेंसी दूसरी कंट्री को चली जाती है जिसने जिसने इशू की हुई होती है करेंसी, या जो आपने करेंसी ख़रीदी होती है आपके पास किसी दूसरी कंट्री की करेंसी आ जाती है। ठीक है, तो उस पर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो भी होता है वो अर्न कर लेते हो। एक चीज़ ये होगी। दूसरा ये कि अगर आपने कहीं जो है वो अगर आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करने तो आप इस तरह से कह लो एक और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट कर सको, प्लस वहाँ से आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ को क्या करो ख़रीद सको और सेल कर सको। ठीक है, अब इसके हम कुछ फ़ीचर्स देख लेते हैं। इसमें हमने फ़ीचर्स इन्होंने बताए हुए हैं कि फ़र्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ डॉलर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो फॉरेन मार्केट है इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो डॉलर है। अच्छा, एवरी मार्केट हैज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ अ लीगल टेंडर प्रिवेलिंग इन दैट कंट्री। यू कैन ट्रेड विद द हेल्प ऑफ रुपी इन एनी मार्केट सिचुएटेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। अब हर एक जगह पे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। जस्ट लाइक पाकिस्तान में मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो है रुपी, यानी कि मुझे अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो मेरे पास अगर 100 का, 1000 रुपीज़ का, 10,000 का, 5,000, ये जो मर्ज़ी पैसे रुपीज़ में होंगे वो मैं ईज़िली यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एज़ एन बाइंग एंड सेलिंग किसी भी चीज़ के लिए ख़रीद भी सकती हूँ, और कोई भी चीज़ मुझे परचेज़ करनी है तो मैं ईज़िली रुपी की मदद से ख़रीद सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से जब भी हमने कोई कमोडिटी परचेज़ करनी है पाउंड, तो वो हम यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में द मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो मेजॉरिटी पार्ट्स में क्या है, यूएस डॉलर्स है, यानी कि ज़्यादातर जो है यूएस डॉलर्स के साथ ही ट्रेड हो रही होती है, क्योंकि आप लोग को पता है डॉलर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस कि इसकी एक तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं हमारी इकोनॉमी पे या डिफरेंट इकोनॉमीज़ पे जो कि डेवलपिंग है। जस्ट लाइक अब आप लोग को पता हो, अगर करेंटली जो डॉलर का रेट चल रहा है विच इज़ दी हाईएस्ट, अभी तक का हाईएस्ट रेट्स पे है वो है 169.70। इस तरह के कुछ रेट्स जो हैं डॉलर के चल रहे हैं जो कि अपनी हाईएस्ट पीक पे हैं। अगर आप लोग को याद हो तो बैक इन लास्ट 10 इयर्स में ये 100 से 165 नाउ 170 तक जो है फ्लक्चुएट हुआ है। बल्कि इनिशियली ये तो 90 98 इस तरह से भी था, लेकिन क्या हुआ है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस की वजह से डॉलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। प्लस ये कभी बहुत महंगी भी हो जाती है करेंसी, कभी ये बहुत नॉर्मल भी रहती है, ज़्यादातर स्टेबल करेंसी है कि, और सबसे ज़्यादा ये एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होती है, ट्रेड होती है। अच्छा, द रीज़न इज़ दैट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर आर नो एक्टिव क्रॉस मार्केट बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ करेंसीज। However, each currency has active market against US dollars. For instance, you have purchased same goods from a country name, an Northern Europe country situated beside. Now it would be lot of the exchange rupees in krone. However, you can get US rupees and then USD conveniently converted into
इसमें जो मेजरली आपको एग्जांपल के थ्रू बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो यूएस की करेंसी है ना, बहुत जगहों पे आपके पास इस तरह की करेंसी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। जैसे जिस कंट्री का नाम ये बता रहे हैं, क्रोन, यहाँ पे अगर आपने वहाँ से कुछ बाय करना है, आप लोग ईज़िली क्या कर सकते हो, यूएस की करेंसी के साथ ईज़िली उनके साथ जो है डील कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो अपनी करेंसी है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज डॉलर को इसलिए इतनी प्रिविलेज दी जाती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, प्लस एक कह लो बहुत कह लो जिस पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, इस तरह की करेंसी है। इसलिए फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। फिर आता है सेंसिटिविटी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कैन बी कॉल्ड द मोस्ट सेंसिटिव मार्केट। ये मतलब बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इट हैज़ इट्स इफेक्टिव ऑन द होल कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री एंड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैव डायरेक्ट इफेक्ट्स इन द वर्किंग ऑफ दिस मार्केट। अच्छा, जो करेंसी मार्केट होती है या जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसका बॉन्ड मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा कह लो इन्फ्लुएंस हो जाता है या कह लो इफ़ेक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो करेंसीज़ अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं या डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, अल्टीमेटली जो हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं या जो डिबेंचर्स हैं या जो बॉन्ड्स हैं, ये सब पे भी क्या हो रहा होता है, इम्पैक्ट हो रहा होता है। फिर आता है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट वर्किंग जो होती है, चेंजेस इन प्राइस, फ्लक्चुएशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ों की मतलब फ्लक्चुएशन जितनी भी हम डील कर रहे हैं, या पॉलिटिकल चेंजेस हैं या हैवी रेनफॉल्स हैं, इन सब की वजह से भी क्या होता है, एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी होती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं, एक्सपेक्टोलेटर्स होते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। जो इसके फंक्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।